स्टूडेंट, आज हिंदी व्याकरण में अर्थात हिंदी वन में शब्द और उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी इस लेसन को पढ़ा दिया गया है, लेकिन वो पुराने बुक से था। अब नए बुक में पाठ 3 में शब्द और उनका वर्गीकरण है। शब्द का परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। शब्द उनके रूप में लिंग, वचन या कारक के भी कुछ परिवर्तन होते हैं। व्याकरण में शब्दों के भेद 4 आधार पर किया गया है। नंबर 1 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम लोग उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद को देखेंगे। इसके आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम वह शब्द है जिनका प्रयोग संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों का त्यों हो जाता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कार्य, कर्म, क्रिया, ऋषि इत्यादि। तद्भव शब्द वह शब्द है जो कुछ परिवर्तन होकर के संस्कृत से आकर के कुछ परिवर्तन होकर के हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे चंद्र से चांद, सूरज से सूरज, दूध से दूध, पंच से पाँच। कुछ तत्सम और तद्भव शब्द पुस्तक में दिया गया है, जो आप लोग पढ़ लेंगे। अंगुष्ठ का अंगूठा, अक्षी का आँख, अग्नि का आग, पत्र का पत्ता, बानर का बंदर, मस्तक का माथा। नंबर गौ में देशज शब्द है। देशज शब्द जिनका विकास हिंदी में हुआ है, किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए, बल्कि देश का ये शब्द है। क्षेत्र के हिसाब से ये शब्द उपयोग होता है, जैसे रोटी, पानी, थैला, खटिया, टटिया, खिड़की, फुनगी, ये सारे देशज शब्द हैं। नंबर गौ विदेशी शब्द यानी विदेशज शब्द। हमारी भाषाएं विदेशी भाषाएं के संपर्क में जब आई तो बहुत सारे विदेशी शब्द जो है हिंदी में आकर अपना पैठ बनाए। अब वो शब्द हिंदी की तरह यूज होते हैं, जैसे अंग्रेजी से शब्द लिया गया रेल, पेंट, डॉक्टर, साइकिल, कंपनी, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हिंदी में उपयोग होते हैं। अरबी से सबूत, साबित, खबर, अखबार, ये सारे अरबी से हैं। फ़ारसी से नस्तर, तस्तरी, ज़रूरत, फ़कीर, ये सारे फ़ारसी से हैं। चीनी से चाय, तूफ़ान, ये चीनी शब्द हैं। तुर्की से कुर्ता, कालीन, कैंची, बेगम, ये सारे तुर्की के शब्द हैं। नंबर 2 जो है शब्द के कैसे बना, इसमें 4 तरह से बताया गया है। इसके पहले 3 ही तरह से पुस्तक में दिया गया था, 4 तरह के शब्द हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और संकर। रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसको प्रयोग होते थे किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जाता है इसको खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूढ़ शब्द कहलाता है, जैसे दूध, घर, पानी। यौगिक शब्द वह शब्द है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन इसके दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे जन्मदिन, जन्म जोड़ दिन, पाठशाला, पाठ जोड़ शाला, रसोई जोड़ घर, रसोई घर, इसमें रसोई का भी अर्थ है, घर का भी अर्थ है। प्रधानमंत्री, प्रधान जोड़ मंत्री, इसमें प्रधान का भी अर्थ है, मंत्री का भी अर्थ है। नंबर गौ योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना है और किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते ही वो विशेष अर्थ बताते हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय अर्थात हिम का घर। 10 जोड़ आनंद, दशानन अर्थात रावण। मुरली जोड़ धर, मुरलीधर अर्थात भगवान कृष्ण। इसी प्रकार अन्य योग रूढ़ शब्द भी हैं। पीताम्बर, पीत जोड़ अंबर, जिनका पीला अंबर हो, पीला वस्त्र हो, अंबर मतलब वस्त्र अर्थात भगवान विष्णु। पंकज,
पंख से जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलद, जल से जन्म लेने वाला अर्थात ये भी कमल हैं। नंबर घ है संकर शब्द। संकर शब्द जो है ये दो भाषाओं के मेल से बनता है। जैसे हवा जोड़ दार, हवा हिंदी शब्द है, दार फारसी शब्द है, मिलकर के बना हवादार। किताब जोड़ घर, ये फारसी शब्द है किताब, घर हिंदी शब्द है, मिलके बना किताब घर। इस तरह से रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, मिलकर के बना रेलगाड़ी। अब अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। एकार्थी शब्द वह होते हैं जिसके एक ही अर्थ होते हैं, किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। जैसे रामदेव, अप्रैल, मंगलवार, ये सारे शब्द एकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे अंक, अंक का दो अर्थ होता है, एक संख्या, एक गोद। पत्र, पत्र का दो अर्थ होता है, एक चिट्ठी, एक पत्ता। पर्यायवाची शब्द वह शब्द है जिसके एक जैसे अर्थ को व्यक्त करता है, इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द बहुत ही पॉपुलर है, इसके प्रीवियस क्लास में भी सब लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे सूर्य का है सूरज, दिनकर, दिवाकर, पृथ्वी का जमीन, धरती, धरा। नंबर लास्ट जो इसमें है अर्थ के आधार पर, यह है विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन, जमीन का आसमान। नंबर 4 में जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद बन जाते हैं। इनके लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के अनुसार परिवर्तन होता है। कुछ शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी कहलाता है, जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाता है। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और विकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे शब्द आते हैं। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज में अब आपकी बारी बुक में पेज नंबर 22, पेज नंबर 23 में दिया गया है। नंबर 1 में है सही और गलत बनाना है, जो पुस्तक में ही बनाना है। यौगिक शब्द के दो उदाहरण दें, या तो पुस्तक से या अपने मन से देखकर बना सकते हैं। वर्णों के मेल से 10 सार्थक शब्द बनावें। जैसे 9 से नरम है, 100 से शरीफा हो जाएगा, इस तरह शब्द बनेगा। फिर नंबर 4 में है यौगिक और योग रूढ़ शब्द को छांट कर लिखना है। यौगिक, इसमें जैसे बंशीधर, ये यौगिक शब्द हैं। फिर योग रूढ़ में पीताम्बर, इनके तत्सम तद्भव आगत शब्द लिखना है। जैसे तत्सम छांट लेना है, तत्सम कौन कौन शब्द है और तद्भव कौन कौन शब्द है, आगत शब्द कौन है। जैसे रेडियो आगत शब्द है, इसी तरह से फिर टिकट जो है आगत शब्द है। फिर इनमें से अरबी और फारसी से आए शब्दों को छांटना है। अंग्रेजी शब्द जैसे पेन, स्कूल, साइकिल, ये सारे अंग्रेजी शब्द हैं। वाक्यों के तद्भव रूप लिखना है। नंबर क्वेश्चन 7 में अग्नि का आग, सत्य का 100, चंद्र का चांद। फिर नीचे शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। मुंह का मुख, हाथ का हस्त, सच का सत्य। इस तरह से 1 से 8 तक जो है दिया हुआ है। ये सारे पुस्तक में बना लेंगे, कॉपी में इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले दिन आगे वाले लेसन को देखेंगे। तब तक सबको गुड बाय।